भाई ये फास्ट के पेपर का इस साल का सवाल 4, 12, 8, 5, 18, 6, 17, 8 यहाँ क्या आएगा। तो यार इसमें पहले देखोगे ट्राइंगल कौन कौन से हैं। 1, 2, 3, 3 ट्राइंगल है। सर्कल कितने हैं? 1, 2, 3, 3 ही सर्कल है। स्क्वायर कितने हैं? 1, 2, 3। तो ट्राइंगल में यहाँ 4, यहाँ 18, यहाँ 8, सम देखो तो 30 आ रहा है। ज़रा सर्कल्स देखो 8, 5, 17, इनका सम भी 30 आ रहा है। अब स्क्वायर 12 और 6, 18। यार 30 के लिए क्या होना चाहिए? सम 12 होना चाहिए। तो लिख दो भाई, आंसर आ गया। ओके बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल। 1, 2, 6, 24 और कह रहे हैं अगला नंबर तो बताओ जरा। तो देखो 1, 2 ज़ा 2, 2, 3 ज़ा 6, 6, 4 ज़ा 24। यानी पहले मल्टीप्लाई हुआ 2 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ 3 से, फिर मल्टीप्लाई हुआ 4 से। 2, 3, 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 120। इंग्लिश के जो ये लेटर्स आते हैं इसके लिए आपने एक काम ये करना है, कॉपी में ए से लेके जेड तक लिखना है। ए बराबर 1 के, बी बराबर 2 के, सी बराबर 3 के, तो डी बराबर किसके होगा? 4 के, ई 5, एफ 6। तो एक बार कॉपी में लिख लें तो पता चल जाएगा। जी होता है 7, जे होता है 10। तो देखो 3 ऐड अप हो रहा है। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो 10 में 3 प्लस करो 13। ये एम आ जाएगा। अब 4096 है, 2 से डिवाइड किया 2048, 2 से डिवाइड किया 1024, 2 से डिवाइड किया 512। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 256, 1331। ये वाला बड़ा दिलचस्प है। देखो क्यूब हमें याद करने होते हैं बच्चों 21 तक, स्क्वायर 25 तक। बाकी सब मेरे मैथमेटिकल ट्रिक से हो जाएगा, आगे की जरूरत नहीं पड़ती। तो 21 तक के हमें क्यूब याद होने चाहिए। 1331 होता है 11 का क्यूब, 1728 होता है 12 का क्यूब, 2197 होता है 13 का क्यूब। और इसकी भी रट्टे की जरूरत नहीं होती, मैं बार बार क्यूब्स कराता हूँ 21 तक के IQ के क्वेश्चन में, ताकि ये आपको याद ही हो जाए। तो 14 का क्यूब मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है 2744। सो दिस इज योर आंसर। देखिए ये हुआ 87 से 86 यानी 1 डिक्रीज, फिर 86 से 75 11 डिक्रीज, फिर 75 से 54 21 डिक्रीज। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है जी हाँ। 1, 11, 21, वो भी सब्ट्रैक्शन में। तो अब क्या आगे सब्ट्रैक्ट होगा? 31। किस में से? 54 में से। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। फास्ट के जो पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, इसके पास पेपर में IQ के बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अब देखो 82 और 97 मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ होगा कोई नंबर, ये तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स एडिशन हुआ होगा। तो कितना ऐड हो रहा है? 15। यहाँ देखो 17, यहाँ 19। अब देखो तरतीब से भाई, पहले 15, फिर 17, फिर 19, यानी कि ऑड नंबर ऐडअप हो रहा है। 19 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है? 21 ऐडअप कर दो 154। यहाँ देखो 6, 9, 24 और 36, 3 का फ़र्क। अब यहाँ जो सबसे आइडियल हो सकता है 15, क्यों? 9 और 15 में 6 का फ़र्क, 15 और 24 में 9 का, 24 और 9 में 24 और 36 में 12, यानी डिफरेंस जो है वो चल रहा है 3 के टेबल का। ठीक है, सो जी यहाँ तक हो गई बात। अब यहाँ देखें 16 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें और बाद में 2 से डिवाइड कर दें तो 96 होगा। यहाँ भी यही सेम चीज़, 10 और 15 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो 75 हो जाएगा। यहाँ देखो 41 और 27 का डिफरेंस 14 है, 14 का डबल 28, तो 83 और 65 का डिफरेंस कितना होगा? 18, और 18 का डबल 36। अब देखो इंग्लिश ये जो लेटर के लिए आपको एक बार ABCD पूरी लिखनी है Z तक। A बराबर 1 के, B बराबर 2 के, C बराबर 3 के। तो A बराबर 1 के,
जी बराबर 7 के, ओ बराबर 15 के। यहाँ आ रहा है 6 का फ़र्क, यहाँ आ रहा है 8 का। चलें जी आगे देखते हैं। डी बराबर होता है 4 के बराबर 11 के, यानी 7 का फ़र्क। फिर के और टी, ये 11 ये 20, 9 का फ़र्क। देखो 6 से फ़र्क 7 का हो गया, 8 से 9 का हो गया, यानी फ़र्क लग रहा है कि एक ही करके बढ़ रहा है। तो G7 O15, 7 और 15 में फ़र्क 8 का होना भी चाहिए था, क्योंकि देखो पहले 6 का था, फिर 7 का, अब 8 का। अब यहाँ कितने का फ़र्क होना चाहिए? देखो 8 9 तो अब 10। अब O में 10 यानी O 15 है, 15 प्लस 10 25, और इंग्लिश में ABCD में 25 नंबर पे क्या आता है? 25। इसका वाहिद हल ये कि आप ABCD लिखें, A के आगे 1, B के आगे 2, C के आगे 3 और Z के आगे 26। इसका पूरी ABCD लिखी हो सामने, फ़ौरन हो जाएगा। ठीक है जी। ओके डे, ये कुछ फास्ट के टेस्ट में आए हुए फास्ट पेपर के क्वेश्चंस। IQ 1 है, 5 है, 9 है, 13 है। इसमें एक सवाल इस तरह आता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बताओ आखिर अगला नंबर हमारा क्या होगा। तो देखो 1 और 5 में अब क्या हो सकता है? कुछ एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर की सीरीज़, क्यूब की सीरीज़, या 1 और 5 जिसमें 4 का फ़र्क है, 5 और 9 में फिर 4 का फ़र्क है, 9 और 13 में फिर 4 का फ़र्क है। इसका मतलब है तो बड़ी आसान सी बात है, 4 का फ़र्क चल रहा है, 13 के बाद क्या आना चाहिए? 13 + 4 17 आना चाहिए। नीचे देखो 4 8 16 32, क्या एडिशन हो रहा है यहाँ? नहीं जी, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, पता चल जाता है यार। 4 × 2 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल क्या होगा? 64। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। 30 से 29 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 29 से 27 2 सब्ट्रैक्ट, 27 से 3। नहीं देखो पहले 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? 4 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये 20 आ जाएगा। और 5 में 2 प्लस किया 7, 7 का डबल 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 का डबल 32, 32 में अब क्या करेंगे? 2 प्लस कर लेंगे 34, फिर इसका डबल 68। सो वेरी वेरी गुड बनाओ, ठीक है, सिंपल तरीन। IQ कहते हैं किसको? जहानत को। इससे एक बड़ा अहम सेक्शन होता है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि कराची को कोड में लिख दिया LPSPTIJ है, ये कराची का नया नाम। कह रहे हैं लाहौर को भी उसी कोड में लिखो जिस कोड में कराची को लिखो। तो मैंने देखे कराची के साथ हमने किया क्या है भाई। K बन गया L, एक लेटर बढ़ा दिया, A बन गया P, R बन गया S, A बन गया B, C बन गया D, H बन गया I बन गया J। और यहाँ देखो लाहौर LAHORE। तो इसका मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे? एक एक लेटर बढ़ाएंगे, यानी कि बोले तो L हो जाएगा M, A हो जाएगा B, H हो जाएगा I, O हो जाएगा P, R हो जाएगा S, E हो जाएगा F। तो जिस कोड में हमने कराची को लिखा था उसी कोड में लाहौर को लिख दिया। अब देखो ट्रबल, और ये हो गया है शुक्र। यहाँ क्या चल रहा है? T से S एक लेटर कम, R से Q, I से H, P से O, P से O, L से K, E से D, यानी इसकी दफ़ा एक एक लेटर कम हुआ है। सो डेयर डेयर डेयर, बड़े काम की बात पता चल गई। तो डिस्पोज को भी ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? एक एक लेटर कम कर देंगे। CHRONRD, ये आ गया आंसर। फौरन के फौरन। यहाँ देखो अब मंकी, अरे यार ये क्या मक्कारी कर दी। M से X, O से D, N से J, K से M, E से N, Y से L, और कह रहे हैं टाइगर को इसी कोड में लिखो। ना 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 ना, एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी की है, बताता हूँ। मंकी है ना M, इसका एक लेटर कम करके एंड में लिख दिया है। O है, इसका एक लेटर कम करके एंड में लिख दिया। N था, इसका एक लेटर कम के M कर दिया। अब एक K का एक लेटर कम करके J कर दिया, E का एक लेटर कम करके D कर दिया, Y का एक लेटर कम करके X कर दिया। तो अब हमने यही खेल खेलना है बच्चों। यानी कि देखो ये जो सबसे आखिरी लेटर था हाय, ये सबसे पहले आ गया और एक कम हो गया। E इधर आ गया, D हो गया, K इधर आ गया, J हो गया, N इधर आ गया, M हो गया, यानी उल्टा और एक एक लेटर कम। यानी कि बोले तो R हो जाएगा Q,
और पहले आ जाएगा ई हो जाएगा डी, जी हो जाएगा एफ, आई हो जाएगा एच और टी हो जाएगा एस। अब मेरे भाई वो बच्चे जिन्हें ए बी सी डी भी नहीं आती तो यार उनका अल्लाह माने क्या, ठीक है। शुगर करो अलिबेते का खेल नहीं है मेरे भाई। एग्जामिनर आखिर है क्या, एक बहुत ही मक्कार शख्स, इसने अब कंप्यूटर को कोड वर्ड में लिख दिया। और क्या कोड क्या रहा, यहाँ देखो आर फिर एफ फिर यू फिर वी फिर ओ फिर एन फिर पी फिर सी। अल्लाह मियाँ ये करना क्या चाह रहा है, कह रहा है मेडिसिन को भी सीखो। तो ज़रा गौर से देखते हैं, बहुत टेढ़ापन है इस बार, बहुत टेढ़ा। देखो इसमें हैं कितने लेटर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मेडिसिन में भी 8 है। तो इसका मतलब अब इन्होंने ये किया, ये जो सी जो सबसे शुरू में इसको आखिर में उठा दिया, आर जो सबसे शुरू में उसको उठा दिया। तो एक काम हम यहाँ कर सकते हैं, पहले ई ए एम। अच्छा ऐसा क्यों करूँ, ज़ाहिर है चारों ऑप्शन भी दिए होंगे, हो सकता है कोई एक ही ऐसा ऑप्शन हो, इतने अच्छे से होता नहीं एग्जाम में कि जिसके शुरू में ई और एंड में एम ही हो, तो वही मसला, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। अब क्या हुआ है यार, ये ओ और एम था, यहाँ पे क्या चल रहा है पी और एन। क्या मतलब, यानी कि ये ओ जो सेकंड था ये यहाँ गया, लेकिन इसको बढ़ा दिया पी, और एम को भी क्या कर दिया एन, यानी इन दो लेटर्स को बढ़ा दिया। तो ओ को और एम को बढ़ाया एंड से, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड को एक एक करके बढ़ाया, तो ये ई जो है ये एफ हो जाएगा और ये डी जो है ये ई हो जाएगा। चलो जी यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने, ये जो पी है इसको ओ कर दिया, यानी कि एक कम कराया की दफ़ा। यार ये भी सही का खेल रहे हैं, तो आई को एक कम कर दो, एच कर दो, ठीक है। अब पांचवा लेटर नंबर के हिसाब से रखो क्योंकि साल ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। यू को इधर ले आए, वी बना दिया, और टी को भी यू, यानी अगले और ई को भी एफ, यानी अगले तीनों में एक एक लेटर बढ़ाना है। चलो ये आसानी हो गई। अब सी को भी एक लेटर बनाना है, डी हो जाएगा, आई को एक लेटर बनाना है, जे हो जाएगा, एन को एक लेटर बनाना है, ओ हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है। दोबारा शुरू से तो 2 मिनट इसमें देख लीजिए। दोबारा कंप्यूटर है तो देखो हमने बिल्कुल चेंज किया था, ये फर्स्ट ये लास्ट, ये लास्ट ये फर्स्ट। ओ का पी, एम का एन, पी का ओ, ठीक है जी, यू का वी, टी का यू। इस तरह से हमने लेटर्स को लेके चले और वही कोडिंग ये करें। और से देखें वीडियो है, बार बार आप उसको देखें। 100% श्योर कि ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देखो। बड़ा लंबा खेल खेला है। इसके लिए देख लो कि भाई ये लेटर्स नंबर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8, यहाँ भी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर को इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, ये सबसे आखिर ये सबसे शुरू। तो यहाँ एम यहाँ ई। ये तो चलो कहानी थोड़ी आसान थी, लेकिन आगे वो और ख़तरनाक होते गए भाई। उन्होंने ये किया कि ये ओ को सेकंड और थर्ड लेटर्स जो हैं इनके एक एक नंबर बढ़ाए। देखो सेकंड लास्ट हो गया, थर्ड लास्ट हो गया, लेकिन एक एक नंबर बढ़ गया। ओ हो गया पी, एम हो गया एन। तो वही काम हम ये करेंगे, ठीक है। सेकंड लेटर ई एक बढ़ गया, एफ हो गया, डी बढ़ गया ई। अब चौथे लेटर पी के साथ क्या किया इन्होंने, भाई फोर्थ नंबर पे था, इसको फोर्थ लास्ट कर दिया, लेकिन बजाय बढ़ाने के एक कम कर दिया। यहाँ भी हमने यही करना है कि भाई ये जो आई है ये फोर्थ पे है तो यह फोर्थ लास्ट हो जाएगा, लेकिन एक कम हो जाएगा। अब ये देखो 5 6 7 यू टी ई, तीनों लेटर्स आगे आए उसी तरतीब से रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन एक एक बढ़ गए। यू वी हो गया, टी यू हो गया, ई एफ हो गया। तो वैसे ही सीन यहाँ पे हमने करना है। सी को डी बना दिया, आई को जे बना दिया, एन को ओ बना दिया, और ये हो गया कंप्लीट। ये बच्चों बड़ा ही प्यारा सवाल, फैशन को कर दिया ई सी यू के आई क्यू पी, और कह रहे हैं डिजीज़ को भी ऐसे ही करें। सो डेयर यहाँ कहानी क्या हुई है, देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और डिजीज़ में भी 7 है, ठीक है।
तो ये जो पहला लेटर है इसको एक कम किया, यही खेल हम यहाँ खेल लेंगे। डी को एक कम कर दो सी, फिर ए को 2 लेटर बढ़ा दिया, आई को 2 लेटर बढ़ा दो के, एस को भी 2 लेटर बढ़ा दिया, तो यहाँ एस ऑफ कोर्स यू ही हो रहा है। फिर देखो एच जो है ये 3 लेटर बढ़ रहा है, आई 4 लेटर बढ़ रहा है, तो ये 3 लेटर यानी एच, ये 4 लेटर ये ई। ओ जो है 2 लेटर बढ़ रहा है, एन भी 2 लेटर बढ़ रहा है, एस को 2 लेटर बढ़ा दो, यू ई को 2 बढ़ा दो। जी हो गया आंसर। कितनी देर लगी? देखो शुरू में ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर टाइम नहीं लगेगा। विक्ट्री को लिख दिया, क्या लिख दिया, वलफा रप करके, तो कह रहे हैं सक्सेस को भी ऐसे लिखें। आए देखिए किया क्या है यार, ये तो थोड़ा सा सिंपल है। वी में 3 लेटर बढ़ा दिए, आई में 3, जैसे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एग्जाम में कब होगा भाई? जो प्रैक्टिस करोगे। देखो हर किसी को पता है कि मंडे से पहले कलमा पढ़ना है, लेकिन कलमा ज़ुबान पे तभी आएगा ना जब पढ़ा होगा भाई, सीधी साधी बात है। अब सी हो गया, एफ, टी हो गया, डब्ल्यू, देखो 3 लेटर पढ़े हैं, ओ आर, आर यू, वाई। हाँ ये बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, जब हम कोडिंग में चलते हैं तो वाई के बाद जेड और दोबारा ए बी सी डी शुरू हो जाएगी, फिर ए फिर बी, वाई जेड ए बी, 3 लेटर बढ़ेंगे। तो जी जनाब बिल्कुल यहाँ भी 3 लेटर पढ़ेंगे। एस है तो वी, यू है तो एक्स, सी है तो एफ, सी है तो एफ, ई है तो एच, एस है तो वी वी। ये आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये बच्चों एग्जामिनर है क्या साजिशों से बाजी नहीं आता। जब हम उसे मुँह तोड़ जवाब देते हैं, उसके मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और नया देता है। यहाँ देखो एक सीरीज़ है 14 5 29 7 56 11 18 9 76 13 32 5। अब पूछ रहे हैं यहाँ क्या आएगा, 68 64 71 19 25 49। तो ज़रा घूर के देखो, कैसे देखो घूर के क्वेश्चन। 14 का 5, 27 का 9, 56 का 11, कुछ बात बन नहीं रही। लेकिन अगर घूर के देखो तो 1 और 4 का सम 5 होता है, 2 और 7 का 9 होता है, 5 और 6 का 11 होता है, 1 और 8 का 9 होता है, 7 और 6 का 13 होता है, 3 और 2 का 5 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 6 और 8 का 14, 6 और 4 का 10, 7 और 1 का 8, 1 और 9 का 10, 2 5 का 7, 4 9 का 13। दिस इज़ योर आंसर। डिजिट्स का सम लिखना था नीचे मेरे भाई। पूछो ये सवाल जिस दिन साल आया था कोई भी नहीं कर पाया था, और अब चैलेंज है जो ये सवाल सॉल्व करेगा उसको स्टूडेंट ऑफ ईयर नहीं बल्कि सेंचुरी भी नहीं, स्टूडेंट ऑफ मिलेनियम का दर्जा। तो जो ऑनलाइन वाले हैं फ़ौरन मुझे जवाब भिजवाएं। देखो 23694 को लिख दिया हमने, 64239। 821543 को लिख दिया, 842135। और 72915638 को क्या लिखें? गौर से देखो, 23694 को 64239, 821543 को 842135 और 72915638 को क्या लिखें? भाई किसी का जवाब नहीं आया तो स्टूडेंट ऑफ मिलेनियम का लकब मुझे मिलने वाला है इंशाल्लाह। 23694 को लिखा हमने, 6423। अब आखिर किया क्या? देखो 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक ऑड और एक इवन। इसके अंदर इवन नंबर कौन है? 2, 6 और 4। हमने इवन नंबर को लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 6, 4 और 2। और ऑड नंबर सिर्फ 2 थे, 3 और 9, उनको लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आ जाओ अगले में, कौन कौन से इवन नंबर हैं? 8, 2, 4 इवन को डिसेंडिंग में लिखा हुआ है, 8, 4, 2। और ऑर्डर नंबर कौन कौन से? 1, 5, 3, इनको असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग वे में लिखा है, 1, 3, 5। तो जी हमें इसका जवाब देना था 72915638। तो इवन नंबर कौन कौन से? 8 है, 6 है, 2। तो कैसे लिखेंगे? पहले 8 फिर 6 फिर 2। फिर ऑड नंबर में देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, तो इनको इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग। तो ये मिल गया मुझे स्टूडेंट ऑफ द मिलेनियम का लकब। बच्चों देखो यार भाई बात सुनो, एग्जाम से हट के भी जो मेरे चैनल पे IQ की प्लेलिस्ट है उसको वैसे भी सॉल्व करना यार बहुत मज़ा आएगा, दिमाग तेज़ होता है। 24, 30, फिर अगला नंबर, फिर 60, फिर 84, फिर 140। तो दरमियान में क्या आएगा? तो देखो और से इन दोनों में 6 का डिफरेंस, फिर यहाँ 24 का डिफरेंस, यहाँ 30 का डिफरेंस। तो जी ऐसा क्या नंबर आए कि सीक्वेंस एंड है? तो बता देता हूँ, यहाँ आएगा 42। क्यों? देखो फिर इनमें हो जाएगा 12 का डिफरेंस,
इनमें हो जाएगा 18 का डिफरेंस। यानी जो डिफरेंस चल रहा है वो 6 के टेबल में है। 24, 30, 42, 60, 84, 114। इधर मिसिंग नंबर होगा 42। बड़ा अच्छा सवाल है। 3 का 6, 8 का 4 किया, 5 का 10, 12 का 6, तो 7, 12, 9, 24 का क्या होगा? तो ये जो पहला नंबर है ऑड, इसको डबल किया है, इवन को हाफ, ऑड को डबल, इवन को हाफ। तो ये ऑड नंबर है, इसको डबल कर दें 14, इवन को हाफ कर दें, ऑड को फिर डबल कर दें, इवन को हाफ कर दें। ये सीक्वेंस चला है। देखिए 126 से 62, 62 से 30, 30 से 14, 14 से 6, 6 से 2, आगे क्या होगा? तो डेयर इसमें सिंपल सी कहानी ये हुई कि 126 में से पहले हमने 2 माइनस किया, 124 उसे 2 से डिवाइड कर दिया, 62। 62 में से अगर 2 माइनस करते क्या आता? 60, उसको 2 से डिवाइड कर दिया 30। यानी हर नंबर में से पहले 2 माइनस हो रहा है और फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 30 को 2 से डिवाइड करें और 2 पहले माइनस करेंगे, कितना होगा? 28। 2 से डिवाइड किया 14, 14 में से 2 माइनस किया कितना? 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 में से 2 माइनस किया कितना? 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 में से पहले 2 माइनस होगा, यानी 0 प्लस 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें 0 ही आता है। ये हमारा आंसर है। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। इन ट्रैवलिंग फ्रॉम डॉर्मेट्री टू अ सर्टेन सिटी अ स्टूडेंट वेंड 1/5 ऑफ द वे बी फुट, यानी 1/5 पर्सन उसने फुट से किया, 2/3 ऑफ द वे बाय बस, इन द रिमेनिंग 8 किलोमीटर बाय कार। What is the distance in kilometer from Dominatory to the city? So Dominatory से सिटी तक का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, जिसमें से एक पोर्शन यानी 1/5 बाय फिट किया, ठीक है, फिट से 2/3 कैसे किया? बाय बस, और रिमेनिंग कार से। तो जो कार वाला पोर्शन बन रहा है, अब ये कार वाला पोर्शन बनेगा कितना? देखो जिस तरह परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होती है, प्रोबेबिलिटी और फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू 1 होती है। 1 में से माइनस कर दो 1/5 भी और 2/3 भी, एलसीएम आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। अब देखो जिन्हें एलसीएम भी नहीं लेना आता लमा लेके उनका 15 1 ज़ा 15, 15 माइनस 5 3, ऐसे ही करते हैं ना। 15 को 3 से डिवाइड करो कितना होगा? 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि ये सब कुछ 15 में से 3 और 10 माइनस करो 2/15। 2/15 डिस्टेंस ने कैसे कवर किया? बाय कार। अब ये 2/15 जो है ये कितने के बराबर है? 8 किलोमीटर। कितने के बराबर है? 8 किलोमीटर के। गौर से समझो दोबारा, 1/5 किया था बाय फुट, 2/3 बेचारे नहीं किया बस में और बाकी कार में। तो जो कार का डिस्टेंस है यानी 2/15 आया। कैसे आया? 1 में से माइनस किया मैंने 1/5 को भी और 2/3 को भी, तो 2/15 8 किलोमीटर के बराबर आ रहा है। हमें कितना डिस्टेंस चाहिए? हमें ये चाहिए 1 किलोमीटर। या तो जब भी फ्रैक्शन के साथ आएंगे हमारा रिजल्ट क्या होता है? ये 1। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा तो इसका मतलब 1 चाहिए। 2/15 बराबर है 8 के, 1 चाहिए। तो देखो बड़ी आसान तरकीब है। 2/15 को 1 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके रेसिप्रोकल 15/2। मैथ्स का रूल है, लेफ्ट पे जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो राइट पे भी होगी। हाँ जी, 8 को 2 से काटा 4, 4 15 था 60, तो आंसर आपका आ गया 60 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो अगर चेक भी करना है तो हो सकता है 60 का 1/5 निकाल लो, 12 हो जाएगा। 2/3 निकाल लो, यानी 60 को 3 से डिवाइड 20, 22 ज़ा 40। अब ये 12 और 40 माइनस करो 60 में से तो कितना आ रहा है? वही 8 किलोमीटर जो मैंने बात समझाई थी। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सॉल्व करने का, बड़ा ही धुआंधार सवाल। इफ़ p = 0.2 and n = 100 देन स्क्वायर रूट में p 1 - p/n। सो डेयर ये सॉल्व कैसे होगा? तो डेयर हम p की जगह पुट कर देंगे 0.2, ठीक है। 1 में से 0.2 माइनस करना है, ये 0.8 हो जाएगा और n की जगह 100। 8 2 ज़ा 16 होता है।
0.16 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर, और 100 रूट के अंदर 2 ज़ीरो निकालोगे बाहर, एक आ जाएगा। और अब ये 0.16 का जब रूट लेंगे 0.4 डिवाइड 10 से करना है, तो ये वाला आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन बच्चों, 0.04। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एरिया निकालना है इस डायग्राम का। जी हाँ बिल्कुल, ये एक साइड 12 है, देखो ये सारे 90 डिग्री बने हुए हैं, ये आसान है। ये 10 है, ये 20 है, और ये 3 है। सो एरिया कैसे निकलेगा? तो आखिर ये है क्या भाई, क्या रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर है? तो बड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ठीक है। 3 ये है, हाँ, ये 12 है, ये 10 है, ये 20 है। तो देखो इस फिगर को थोड़ा मैं डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कुछ ब्लू मार्कर इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हम कर लें, तो इसका मतलब है ये 12, ये 10, ये एक रेक्टेंगल बन गया, बना क्या नहीं, बन गया। अब ये टोटल 20 है, इतना पार्ट अगर 12 हो गया तो ये पार्ट कितना होगा, 20 में से 12 माइनस कर दो, यानी कि 8। वेरी गुड। और अगर ये पार्ट 3 हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है ना, तो ये भी 10 होगा, क्योंकि 90 डिग्री। अगर ये 3 हो गया तो ये कितना बचेगा, 7। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इस टाइप के सवाल ज़रूर आते हैं पेपर में। 12 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 120। 3 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 21। एडअप कर लो, 141। दिस इज योर आंसर। करेक्शन कर लो, ये है ना रेक्टेंगल छोटा, तो ये 8, ये 7, 8 7 56, तो टोटल हो जाएगा 120 प्लस 56, यानी कि 170। धुआंधार सवाल, जी हाँ। 13 INC, फिर 2, 6 QRG और 7, अरे बाप रे बाप। 4 DOOM, 8, 7 SUI, फिर 7, 8, फिर AD, यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहे हैं, और आगे 2 है। यार पहले इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ती है कि इंग्लिश में A बराबर होता है 1 के, B 2 के, C 3 के। तरतीब से एक बार ये ABCD लिखो, तब तक कर ही नहीं पाओगे, ख़ासतौर पे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो बच्चों, अपने सामने कॉपी में A1, B2, C3, D4, फिर N14, T20 और Z26। अब गौर से देखो, I होता है 9, N होता है 14, 9 + 14 23, + 3 26, ये 26 सम बन रहा है। तो यहाँ तो सम 26 नहीं बन रहा, एक 13 है, एक 2 है, लेकिन 13 × 2 कितना बनता है, 26 बनता है। ओह ज़बरदस्त। Q 17 R 18, 17 और 18 35, G 7 है, सम हो गया 42। क्या 6 और 7 का प्रोडक्ट भी 42 होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वाह यार। D होता है इंग्लिश में 4 के बराबर, O 15 के, 4 + 15 19, और M 13 के, 19 + 13 32। क्या 4 × 8 भी 32 होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अरे वाह, चल रहा है यार। अब देखो 7 7 49, यहाँ देखो S 19 के बराबर, U 21 के, I 9 49। वाह यार। अब 8 × 2 होता है 16, यानी कि यहाँ भी सम 16 होना चाहिए। अब A तो हो गया 1 के बराबर, D हो गया 4, यानी 5। अभी सम 5 आ रहा है, 16 में कितने की कमी है, 11। और इंग्लिश में 11 पे क्या आता है भाई, K आता है। तो आंसर हो गया K। वाह। देखें, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 17 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 2 इज़ 16, द थर्ड नंबर इज़। तो बड़ा सिंपल है, 3 नंबर का एवरेज 17 है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा, 51। उनमें से पहले 2 नंबर का 16 है, 16 2 ज़ा 32। देखो ना, 3 नंबर का एवरेज है 17, 17 3 ज़ा हो गया 51, और पहले 2 का 16 है, तो 16 2 ज़ा 32। थर्ड नंबर क्या होगा, 51 में से 32 माइनस कर दो, दिस इज़ 19। देखिए एफ जी का आंसर है 42, डी एच का 32, सी जी का। तो देखो एफ इंग्लिश में 6 नंबर पे, जी 7 पे, 6 7 सा 42, डी इंग्लिश में 4 पे, एच 8 पे, 4 8 सा 32, सी 3 पे, जी 7 पे, 3 7 सा 21। यहाँ देखो 17 का डबल 34 + 2 36, 36 का डबल 72 + 2 74, 74 का डबल 148। यहाँ देखो पहले 19 माइनस, फिर 19 माइनस, फिर 19 माइनस, फिर 19 माइनस होगा 5, आंसर आ जाएगा।
यहाँ देखो 31 सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ डबल किया, फिर यहाँ, अच्छा यार ये थोड़ा सा यहाँ मुझे करना चाहिए था, खैर जैसे भी हो सकती है। 21 सब्ट्रैक्ट फिर डबल किया। अब देखो एक बार 31 सब्ट्रैक्ट 21 सब्ट्रैक्ट, तो अब क्या होगा 11 सब्ट्रैक्ट। ये कैसे, यानी वो नंबर जिनके एंड में यूनिट डिजिट 1 है और डबल डिजिट एक कम हो रहा है, पहले 31 फिर 21 फिर 11 और डबल कर रहे हैं। एक दफ़ा डबल हो रहा है, एक दफ़ा ऐसे माइनस हो रहा है। जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन में 17 का डबल फिर 2 प्लस, फिर डबल फिर 2 प्लस। अच्छा ये भी देखना बारी किसकी है, अब डबल होने की है, तो 74 का डबल 148। ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹240 a trader loss 4%. In order to gain 10% he must sell that article for, यानी अगर एक बंदा आर्टिकल को 240 का सेल कर रहा है तो उसे 4% का लॉस हो रहा है। तो बताएं अगर वो 10% गेन करना चाह रहा है, ये भी पास पेपर का सवाल है, तो आर्टिकल को कितना सेल करें। तो देखिए सबके सवालों के लिए मैंने एक तरीका बनाया हुआ है। सेल प्राइस 1 100 + x, सेल प्राइस 2 100 + y, ठीक है। सेल प्राइस 1 ऑफ कोर्स 240 है हमारे पास, सेल प्राइस 2 हमें चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है एक्स या वाई क्या है। एक्स या वाई होता है लॉस या प्रॉफिट। जैसा कि लॉस है 4, लॉस है तो एक्स की वैल्यू 4 यानी कि -4, और वाई क्या हो जाएगा, ये बात वाली वैल्यू यानी गेन 100 + 10, 100 + 10 ऑफ कोर्स 110। अब देखो ये 240 है, अब 100 - 4 96, ये 110 इधर डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई SP2। अब क्या होगा, ये 4 के टेबल से कट रहा है, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है, यहाँ 4 आ गया। अब ये 110 और 2 0, इसको डिवाइड करना है 4 से। देखो जो आपका इंटर का मेथड है, इंटर क्या है क्लास 3-4 का ही मेथड है, 4 से डिवाइड करना क्या मुश्किल है। 4 2 8 होता है, ठीक है। यहाँ हुआ, यहाँ 300 है, 4 को 300 से डिवाइड करेंगे 75 होता है, तो 275 इज़ योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ देखें ये पहले 94 से 87 यानी 7 सब्ट्रैक्ट, फिर 87 से 70 यानी 17 सब्ट्रैक्ट। सो पहले 7 फिर 17, अब 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है 21 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 63 से 42, 42 से 21, बार बार 21 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 0 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हाँ -21। तो पास पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला सवाल आया हुआ है IQ में 625, 125, 25, 5। तो देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दो 1, ये 1.1, 3.3, 5.5, 7.7, अगला नंबर देखो 2.2 प्लस हो रहा है, फिर 2.2, फिर 2.2, यहाँ 9.9। यहाँ क्या हो रहा है, हाँ ये ज़रा दिलचस्प बात है। यहाँ देखो तो 2 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अगली 2 डैश का मतलब है कि दोनों काम करते हैं। एक बार 2 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 2 ज़ा 16। अब 2 मल्टीप्लाई होने की बारी है, प्लस होने की, इसका भी ख्याल रखें। और अब मल्टीप्लाई होने की 36। यहाँ देखें पहले 2 सब्ट्रैक्ट, फिर 12, फिर 22, यानी तरतीब से तो अब होगा 32 सब्ट्रैक्ट यानी 21। A/B का रेशो 2:3 है, B/C का 4:5 है, C/A का चाहिए। तो देखो तरतीब से लिख लो, A/B है 2:3, ठीक है। B/C कितना है 4:5। अब जब भी ये 3 रेशो का सवाल है, ज़रा गौर से बोर्ड पे देखें कि क्या होगा। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है। B वाला हमेशा ही आपस में 3 4 ज़ा 12 और फिर 3 5 ज़ा 15। तो ये अगर A/B/C का रेशो पूछते तो 8 12 15 होता है। इन्होंने किसका पूछा है, C और A का, और पहले C लिखा है बाद में, तो इसका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है पहले हम C लिखेंगे 15:8। हाँ अगर A/C होता तो फिर यही होता 8:15, ठीक है जी। इस बात को जी फास्ट के पेपर में जो रेशो प्रोपोर्शन के कुछ और सवाल हैं। रेशो ऑफ 20 miles to 25 किलोमीटर, while
1 माइल बराबर होता है 8/5 किलोमीटर के, ठीक है। तो माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 85 से। 25 से कटेगा बिल्कुल जी, 4 8 32। सो ये हो गया 32 किलोमीटर, यानी 20 माइल किसके बराबर हो गया? 32 किलोमीटर। इसका रेशो लेना है 25 किलोमीटर से। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, 32:25। यही आपका। जो 5 से बढ़ के बड़े अच्छे सवाल, जैसे कि 11 है, 15 है, 31 है, 67 है, तो यार हमें देखना होता है पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ हो रहा है 4+, यहाँ 16 या 36। क्या 4, 16, 36 का आपस में रिलेशन है? जी हाँ, इवन नंबर के स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 इसका स्क्वायर है। चुनाचा 8 का स्क्वायर 64 हम 67 में प्लस कर देंगे, 131 आ जाएगा। यहाँ देखिए 100 है, 101, 109, 136, 200। देखो ये हमने 1 प्लस किया, फिर 8, फिर 27, फिर 64। क्या 1 8 27 64 का कोई पैटर्न है? बिल्कुल जी, ये क्यूब चल रहा है। पहले 1 का क्यूब ऐड हुआ है, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। अब हम ऐड करेंगे 5 का क्यूब, जो कि 125 होता है। किस में? 200 में। आंसर आ जाएगा 325। ये सवाल है 54,000, फिर 9,000, 1800, 450, 150। एक चीज़ तो तय, डिक्रीज हो रहा है। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकता, तो सब्ट्रैक्ट या डिवीजन। तो देखो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा है। 54,000 से एकदम 9,000, फिर 1800, 450, जितना लंबे डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहे हैं तो देखो और से देखो, पहले 2 में, यहाँ 5400 में भी 3 0 हैं, 54,000 में भी। तो इन 3 0 को हटा के देखो तो यहाँ 54 है या 9 है। 54 और 9 की रिलेशन क्या होती है जी? 6 से डिवाइड होता है। कुछ बात समझ में आई? ओके जी। अब 9,000 और 1800 की क्या होती है यार? आप अगर 9,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो 1800 आ जाएगा। फिर 1800 को 4 से डिवाइड कर दो तो 450 आ जाएगा। फिर 450 को 3 से डिवाइड कर दो, 150 आ जाएगा। 150 को फिर किससे डिवाइड कर दो? 2 से, 75 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि पहले 6 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर किससे होगा? 2 से। 5 से बढ़ के सवाल 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। तो देखो कैसे पहचानेंगे? बन तो होगा नीचे पहले ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तरतीब से चल रहे नंबर। बाजू का तो होता है ना ऑड नंबर के स्क्वायर, या इवन के नहीं, तरतीब से चल रहे हैं। यहाँ 2 या 3 4 5 तो 6 आ जाएगा। 1/6 का स्क्वायर 36। यहाँ देखो 3.5 से 2.8, 0.7 का, 2.8 से 0.5 का, फिर ये 0.3 का। अब क्या कम होगा? 0.1, 1.9। यहाँ देखें -31, -26, -20, -30। यहाँ जो पहले हो रहा है 5 माइनस, बल्कि माइनस है प्लस प्लस। देखो ना, -31 से -26 यानी छोटी हो गई वैल्यू है, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। ये ज़्यादा छोटी थी। अब देखो फिर 6 प्लस हुआ और यहाँ पे 7 प्लस हुआ, तब क्या होगा? 8 प्लस यानी कि -5। ये हमारा आंसर होगा। देखिए जैसे कि ये आपको एक बॉक्स दिया है 4 9 5 3 47, इसी तरह यहाँ है 6 2 8 3। आप पूछे रहे हैं ये क्या है? अब देखो आप असल अहमियत किसकी है? सेंटर पूछ रहे हैं। इसका अलावा जो कॉर्नर्स हैं इनकी मदद से सेंटर आया है। अब देखो कुछ बातें हो सकती हैं। एक तो या तो इन सब के एडिशन से आया हो, 4 9 5 3 को ऐड करके देखो 47 आ रहा है, नहीं आ रहा। एक ये भी हो सकता है इन सब के मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो, तो मल्टीप्लाई से तो हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ी हो जाएगी वैल्यू। फिर एक चांस क्या हो सकता है कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे। 4 5 सा 20, 9 3 सा 27, यानी यहाँ से 27 और 20। और जी हाँ, क्योंकि देखो जब हम ये कर रहे हैं तो पता चला 20 और 27 का सम 47 आ रहा है। साफ दिख रहा है, इसका मतलब यही पैटर्न है। तो 6 8 सा 48, 2 3 सा 6, एडअप कर लो 54, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 91 से 90, 1 माइनस, फिर 90 से 100, 10 प्लस। पहले तो नोट कर लो हमेशा कि हो क्या रहा है, 1 माइनस 10 प्लस। फिर 100 से 97, 3 माइनस। अच्छा
इसको जहन करेक्ट कर लीजिए, ये 120 के बजाय इसको लिख लें 117, ठीक है। ये 20 प्लस, फिर ये 112 जी। देखें पहले 91 में 1 माइनस हुआ 90, फिर 90 में 10 प्लस हुआ 100, 100 में 3 माइनस हुआ 97, फिर 20 प्लस हुआ 117, फिर 5 माइनस हुआ 117 में 112, फिर 30 प्लस हुआ 142। अब क्या देखो, -1 प्लस 10 -3 प्लस 20 -5 प्लस 30, तो पहले -7 फिर प्लस 40, 142 में से 7 माइनस करो 135, 40 प्लस करो 175। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पॉपुलेशन में आता है क्या, पॉपुलेशन डिक्रीज का। जैसे कि अभी टाउन की पॉपुलेशन 10,000 है, पहले साल 5% डिक्रीज हुई, दूसरे साल 10% डिक्रीज हुई, थर्ड ईयर 15% डिक्रीज हुई। तो बताओ 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखो आप 100 में 5 प्लस नहीं करेंगे, बल्कि जी माइनस कर देंगे, हो जाएगा 95। 100 में से 10 माइनस किया 90, 100 में से 15 माइनस किया 85। जी हाँ, पॉपुलेशन इंक्रीज के बजाय क्या हो गई, डिक्रीज। तो हम क्या करेंगे, माइनस करते रहेंगे। वैसे ही ज़ाहिर है 10,000 या जो भी अमाउंट दिया है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका आंसर आ जाएगा भाई। कभी कभी ऐसा बहुत कम होता है। देखो ज़्यादातर जो सवालात आते हैं उनमें रेट 10% होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि रेट 10% ना हो, जैसे कि 5 या 15। और कभी कभी एग्जामिनर का बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, पेपर बना रहा था, बीवी ने जानबूझ के खौलती हुई चाय गिरा दी, फिर तो बच्चों को बैंड बजाएगा। उसने क्या कहा, पहले साल रेट 5%, दूसरे साल रेट 10%, तीसरे साल रेट 15%। या पॉपुलेशन में भी सवाल ऐसे आ सकते हैं, एक टाउन की अभी पॉपुलेशन 10,000, बिल्कुल सेम तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का और पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स का। पहले साल 5% आबादी बढ़ी, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 15%। तो बताओ आबादी कितनी हो गई। तो भाई 10,000 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 105/100 से। 105 से क्यों, क्योंकि 5 है, 100 प्लस 5 होता है। फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 110/100 से, फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 115/100 से। अब देखो जो जो कटता है काटो, ये 2 ज़ीरो मरे, ये 2 ज़ीरो मरे, ये 1 ज़ीरो मरा, बाकी भी सब कट कटा के इन दी एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम में भी आ जाता है। गौर से देखो, सवाल ये भी हो सकता है कि जी प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 3 साल है और रेट 5% है, तो 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल अमाउंट कितनी है, वही तरीका हम यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे भी तो आ सकता है कि एक टाउन की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 5%। कितनी है, 5%। तो बताएं 3 साल के बाद, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो देखो जो तरीका मैंने अभी बताया है उससे भी हम आसान कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम 10,000 का 5% 3 दफ़ा निकालें, एक और बड़ा आसान तरीका क्या, 10,000 है, हाँ जी, 100 प्लस 5 कितना होता है, 105। मैंने ऐसा क्यों किया, कितना रेट दिया है, 5%। अगर 10% दिया होगा तो क्या हो जाएगा, 110 कर दें। 15% होगा तो 100 में 15 प्लस कर दो, 115 हो जाएगा। अब टाइम अगर 3 साल है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफ़ा। 3 दफ़ा क्यों, क्योंकि देखो टाइम 3 साल के बाद है, टाइम 3 या ज़्यादा था 4, इससे ज़्यादा नहीं आता, डोंट वरी। अरे पॉसिबल ही नहीं है, एग्जामिनर की कोई दुश्मनी थोड़ी है। पता चला 50,000 साल तक वो बोले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, वो पागल है वो भी, फिर इस सवाल वही छोड़ देना यार। ठीक है जी, 10,000 अमाउंट, 105/100, 105/100, 105/100, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 3 दफ़ा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, निकालो ज़रा इसका। तो अब हेडिंग बनाएं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो हमने एक सवाल किया था कि जी प्रिंसिपल 1,000 रुपये, रेट 10%, टाइम 3 है, तो सिंपल इंटरेस्ट 300 आया था, टोटल अमाउंट 1,300 आ गया। जब बात हुई थी सिंपल इंटरेस्ट की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हर साल रेट बढ़ता है। क्या कहानी होती है, अब यही सेम वैल्यूज़ लेने, प्रिंसिपल 1,000 लेने, रेट 10% ले लें और टाइम 3 ईयर ले लें। अब देखते हैं टोटल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना आता है। वेल अब 1,000 का इसमें क्या करेंगे, हम पहले 10% निकालेंगे।
1000 का 10% यानी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 जो कि 100 आ जाएगा। अब कहानी क्या होगी, ये 1000 100 में प्लस हो जाएगा 1100, ठीक है जी। पहले साल में अमाउंट हो गया 1100, लेकिन अब जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, 1000 पे नहीं बल्कि 1100। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी 1100 का 10% निकाल के देखें, ओके ऑफ कोर्स 110 होगा। इस 110 को हम 1100 में ऐडअप कर लेंगे, 1210 अमाउंट। ये हो गई हमारी 2 साल के बाद। अब तीसरा साल हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट लेंगे वो 1210 के ऊपर लेंगे। किसके ऊपर, 1210 के ऊपर। लीजिए भाई 10% निकालें, ये सारे ज़ीरोस कैंसिल, ये हो गया 121। 1210 में 121 ऐडअप कर लें, 1331। ये आपका क्या हो गया, टोटल अमाउंट। गौर से देखो तो उस वाले टोटल अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, 31। ये भी सवाल आ सकता है कि 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या फ़र्क आया, तो जी 31 आया। सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, हाँ जी, प्रिंसिपल 1000 था, प्रिंसिपल 1000 था ना जो ओरिजिनल सम इन्वेस्ट था, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ रही है 331। ऑफ कोर्स वहाँ 300 थी, यानी 31 रुपीज़ ज़्यादा आ रही है। तो ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो फिर समझ लो, 1000 रुपये पे हमने 10% निकाला, 100 रुपये, 1000 में एडअप कर दिया 1100। अब जो इंटरेस्ट लिया हमने 1100 का, 1100 का 10% 110 एडअप कर दिया 1210, फिर 1210 का 10% लिया जो कि 121 हो गया, ये हो गया 1331। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बात बताई थी बड़ी हेल्पफुल, कि हम ऑप्शन देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल जो है वो 1400 या 1500 हो सकता है, क्योंकि टोटल अमाउंट 1770 है तो प्रिंसिपल लाजमी उससे छोटा होगा, बाकी वैल्यू 2000, 2000, 3000 तो नहीं मिल सकता। अब मैंने सिंपल कहा कि भाई 1400 या 1500 है, 1500 अपने पुट करके देखा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा 1500 को क्यों पहले चेक करेंगे, सुनिए, हमेशा ऐसे ऑप्शन चेक करने चाहिए जिनमें राउंड फिगर या तो 0 या 5 मौजूद हो, लाइक 500, 1500, ज़्यादा इजी होता है और चांस भी उनका ज़्यादा होता है। 2 0 कैंसिल। अब 118 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से करके देख लीजिएगा, यही आएगा 1770। तो यही पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years, 3 साल के लिए, एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा जी, रेट हो गया 6%, टाइम हो गया 3 year। एट द एंड ऑफ 3 year अमाउंट हैज़ ग्रोन टू 1770, द मनी इन्वेस्टेड वॉज। बड़ा अच्छा सवाल है, पहले तो पहचानो कि जो 1770 दिया है क्या है, ये टोटल अमाउंट है, और पूछ क्या रहे हैं, सम मनी इन्वेस्टेड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल यानी कि पी। अब देखो ये फार्मूला है, टी ए इक्वल टू पी 100 प्लस आर टी अपॉन आर। तो ये हमें पता है 1770, प्रिंसिपल चाहिए 100 ये रहा, हाँ जी, टाइम 3 है, आर 6 है, 6 3 18 अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 100 मल्टीप्लाई और 100 प्लस 18, 118 उधर जाके डिवाइड। ऑब्वियस सी बात है, काटने में 100 से कभी मत काटो, कैलकुलेशन मुश्किल होगी। ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि आप बाकी चीज़ों से काटो। बाकी चीज़ यानी कि जैसे कि अगर हम इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं जी हम, तो 59 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप कंटिन्यूसली काट के इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये, लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका देखो, ऑब्वियस सी बात है 118 से डिवाइड करना मुश्किल है, मल्टीप्लाई करना आसान है। फार्मूला है क्या, टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 100 प्लस आर टी अपॉन 100। यानी कि आप देखो ना कि अगर हम प्रिंसिपल को 118 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, 1770 आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक तरकीब और भी कर सकते हैं। वो तरकीब क्या है कि हम प्रिंसिपल के ऑप्शन देख लें। अच्छा एक बात सुन लो, टोटल अमाउंट हमेशा बड़ा होगा, प्रिंसिपल छोटा होगा। टोटल अमाउंट कितना है, 1770। तो ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब ऑप्शन खाली क्या हो सकते हैं, 1400 और 1500।
1400 और 1500। हाँ ये ट्रिक भी बड़ी अच्छी है। हो सकता है एक ही ऑप्शन बचता, बाकी सारे जो हैं वो क्या होता, प्रिंसिपल की अमाउंट टोटल अमाउंट से बड़ी होती, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल लाजमी क्या होना चाहिए, टोटल अमाउंट से छोटा होना चाहिए। अगर सारे ऑप्शन बड़े हैं तो जो ऑप्शन बचता वही आंसर होता। लेकिन यहाँ दो बच रहे हैं, एक 1400 एक 1500, तो दोनों तरीके बता दिए। एक तो ये डिवीज़न करके भी हम कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि पी की जगह आप 1400 पुट करके चेक करो, ठीक है। 1400 पुट करोगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1400 से आ रहा है या 1500 से आ रहा है, ये देखिए 1770 किससे आ रहा है। Certain sum invested at what % simple interest for 20 year will yield an interest equal to sum invested। देखो फिर वही बात, प्रिंसिपल किसके इक्वल दे रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई रेट बड़ा आसान होता है, 100/10। कितने साल की बात हो गई, 20 ईयर। 100 को 20 से डिवाइड कर दो, रेट 5%। और कभी ऐसा होगा कि रेट देके टाइम पूछ लेंगे, कब की बात है, जब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल होगा तो भी हो जाएगा। फिर ऊपर वाला फार्मूला लग जाएगा, T = 100/। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो होता क्या है, इन चारों चीज़ों में से तीन कोई सी आपको दे के एक पूछ सकते हैं। ज़्यादातर तो होता है प्रिंसिपल रेट टाइम दे के सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है। बहुत का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, रेट टाइम प्रिंसिपल पूछ लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा प्रिंसिपल और टाइम दे के रेट पूछ लेंगे। और बड़े पास टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि ये सवाल आया था फास्ट के टेस्ट में, सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट व्हाट % सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर विल यील्ड एन इंटरेस्ट इक्वल टू द सम इन्वेस्टेड। मतलब क्या हुआ सारी बात का, देखो सर्टेन सम इन्वेस्टेड यानी प्रिंसिपल, एट व्हाट % सिंपल इंटरेस्ट यानी कि रेट पूछ रहे हैं, फॉर 10 ईयर, टाइम 10 ईयर है, विल यील्ड एन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सम इन्वेस्टेड। यानी सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आनी चाहिए, प्रिंसिपल के आनी चाहिए। 10 साल के लिए फिर किस रेट पर हम रखें, तो देखो फार्मूला ये है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपस में कट जाएंगे। नहीं देखो ना, ये और ये इक्वल है, कट गए, ये 100 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, इस सूरत में या डायरेक्ट ट्रिक याद रख लो, ऐसे सवालों में ये फार्मूला होगा जब भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल के। और अगर रेट चाहिए तो 100/T हो जाएगा। देखो ना, रेट देकर टाइम पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, टाइम कितना दिया है, 10 ईयर, यहाँ 10 पुट कर दो, 100/10 10%। देखो जी, ये फार्मूला होता है टोटल अमाउंट के हवाले से। देखो सवाल आया था, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 4 ईयर। एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालता, फिर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देता। लेकिन बच्चों एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है मेरी, टोटल अमाउंट बराबर हो जाता है प्रिंसिपल 100 + RT/100। P से मुराद ऑफकोर्स प्रिंसिपल, R से मुराद 10, T से मुराद जैसे कि यहाँ 4 दिया, वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। जल्दी निकालें क्योंकि बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैजिकल ट्रिक है हमारी, सिंपल इंटरेस्ट। आखिर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, जिसे अल्लाह माफ़ करे सूद कहते हैं। प्रिंसिपल होता है ओरिजिनल अमाउंट। आपने किसी बंदे से 1000 रुपये उधार लिए, उसने कहा भाई ऐसे कैसे, तुझे मुझे 10% इंटरेस्ट देना है, यानी हर साल रकम 10% बढ़ेगी और टाइम 3 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इनिशियल अमाउंट है 1000 रुपये, उसके हिसाब से अमाउंट बढ़ता है। इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल 1000 है, रेट हो जाएगा 10%, तो इसे हम 10/100 लिख सकते हैं, और टाइम 3। सॉल्व कर लो तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 300 रुपये। तो क्या हम उसे वापसी में 300 रुपये देंगे, नहीं चला, ओरिजिनल 1000 भी तो देंगे। तो ओरिजिनल 1000 यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1300 देंगे। अच्छा अब देखो इस फार्मूले में आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो खाली ये लिख लो SI = PRT, तो उसमें हम क्या करेंगे, रेट को डिवाइड कर देंगे 100 से। और चाहो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो, फिर हम ज़ाहिर है रेट को 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि रेट की जगह खाली 10 लेंगे। तो दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। सवाल तो बहुत रिपीट हुआ है फास्ट के टेस्ट में। U = 9261 के, S = 6859 के, R = 5832 के, तो बताओ P किसके बराबर होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इंग्लिश में U बराबर होता है 21 और 21 का क्यूब होता है 96। क्यूब हमें 21 तक के याद रखते हैं बच्चों,
और स्क्वायर जो है हमें सिर्फ 25 तक है। और आगे एस दी है, एस होता है 19 और 19 का क्यूब होता है 6859। आर होता है 18 का क्यूब होता है 5832 और पी होता है 16 का क्यूब 4096। जी बिल्कुल, ये चलो बन गया 96। तो हमारा आंसर फास्ट का पास पेपर का आई क्यूब 5041 5184 5329 5476 एंड डैश। तो डेयर आप देखो, सबसे पहले 4 पॉसिबिलिटीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। बढ़ रहा है तो सब्ट्रैक्शन डिवीज़न तो नहीं हो सकते। क्या बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं? नहीं जी। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, फिर एडिशन ही का चांस है। अब कितना एडिशन? तो डेयर यहाँ देखो 143 145 147। चौंकने वाली बात ये है कि एडिशन हो रहा है इस तरह, ऑड नंबर का, पहले 143 फिर 145 147। अब अगला ऑड नंबर होता है 149, एडअप कर देना 5625। यहाँ देखो 7 एक ऑड नंबर है और आगे 81 है, फिर 11 169 50। बाहर बड़ा घूमा हुआ लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो 7 ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर क्या होता है 9, 7 के आगे 9 का स्क्वायर लिखा है, 9 के बाद अगला ऑड नंबर होता है 11 और फिर 11 के बाद अगले ऑड नंबर 13 का स्क्वायर लिखा है 169। तो फिर उसके बाद 13 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है 15, 15 के बाद अगला ऑड नंबर 17, तो उसका स्क्वायर आएगा। यानी कुछ ऐसा पैटर्न है कि एक ऑड नंबर फिर अगले ऑड नंबर का स्क्वायर, फिर अगला ऑड नंबर, फिर उसके अगले ऑड नंबर का स्क्वायर। यहाँ देखो इंग्लिश, फिर कह रहा हूँ इंग्लिश जो पहली बार सुन रहे हैं भाई, खास तौर पर ऑनलाइन में, एक बार आपने कॉपी में लिखना है कि a बराबर 1 के, b बराबर 2 के, c बराबर 3 के, ठीक है, कॉपी को सामने होगी। तो उस हिसाब से z आएगा 26, फिर v 22, r 18, n 14। अब बड़ा आसान है, 4 4 माइनस हो रहा है, तो 14 में से 4 माइनस करो तो 10 आता है जे, तो इसका मतलब बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है। अब 10 में से 4 माइनस करो कितना आता है 6। इंग्लिश में 6 के बराबर क्या होता है एफ होता है। देखिए कार गैस टैंक ये साल बहुत आया पेपर में, इज़ हाफ फिल्ड इफ़ 8 गैलन्स आर एडिड। कितने गैलन है रे? 8 गैलन। द टैंक फिल बिकम 7/8 फिल। व्हाट इज़ द फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक? देखो फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 1 की। अब अगर ये टैंक हाफ फिल था, ठीक है, कितना फिल था? हाफ। हमने इसमें कितने लीटर मिला दिए? 8 लीटर। अब ये हाफ के बजाय 7/8 फिल हो गया। आपसे पूछ रहे हैं टोटल कैपेसिटी कितनी, यानी कि वैल्यू आपसे किसकी पूछ रहे हैं? 1 की। तो बड़ा आसान एक ट्रिक बताता हूँ। इस टाइप के सवाल जब भी, बड़े वाला फ्रैक्शन कौन सा है, हाफ या 7/8? 7/8। 7/8 माइनस हाफ, चाहो तो इसको x नाम दे दो या कुछ भी करके, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा? 8 के। 8 और 2 का एलसीएम 8, यहाँ से आया 7, 8 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है? 4। ठीक है, ये x हो जाएगा जी हाँ 3/8 इक्वल टू 8। अब देखो हमें 1 वैल्यू या कह लो x वैल्यू चाहिए, तो 3/8 है, तो क्या करो दोनों साइड को 8/3 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8/3 से। यहाँ भी 8/3, यहाँ भी 8/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 64/3। इसका मतलब टैंक में जो गुंजाइश है 64/3। अच्छा 64 को 3 से डिवाइड करो तो फ्रैक्शन में वैल्यू इस तरह आएगी 24/1/3। अरे यार ये वाला तरीका नहीं होता भाई, ऐसे करके, तो 20/1/3। कार गैस टैंक ये सब एक और ऐसा सवाल है 1/8 फिल। इफ़ 8 गैलन्स आर एडिड द टैंक विल बिकम 7/8 फिल।
व्हाट इज़ द फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक? 7। देखो अब इस साइड का कॉन्सेप्ट समझो, खाली 1/8 फिल था, कितना हमने फिल किया 8 गैलन, तो ये हो गया 7/8 फिल। टोटल क्वांटिटी को हम x एज्यूम कर सकते हैं। तो देखो ये 7/8 माइनस 1/8 x इक्वल टू 8। 8 LCM 7 माइनस 1 ऑफ कोर्स क्या होगा 6 होगा। अब ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई 64, 6 उधर जाके डिवाइड 64। हाँ ये काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा, 2 के टेबल से कटेगा तो आ जाएगा 32/3, यानी 10 होल 2/3 फाइनल आंसर। देखिए मेरे भाई 3827 से आ रहा है 5, 8754 से आ रहा है 6, तो बताइए 978798 से क्या है। अब देखो घूर के देखना पड़ता है। आप बोलोगे सर इनका सम तो 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितने डिजिट हैं 4, 20 को अगर 4 से डिवाइड किया तो आ गया 5। यहाँ देखो कितने ये इन सबका सम आ रहा है जी, काउंट करके देखिएगा। एक मिनट इसको काइंडली नहीं रुक जाए, मैं इसको ज़रा करेक्ट कर लूँ। ये है यहाँ पे 6 था, ठीक है। हाँ सम इनका भी आ रहा है 30 और है अब ये कितने 5, तो 30 को डिवाइड किससे करेंगे 5 से, आंसर हो गया 6। यहाँ देखें इन सबका सम आ रहा है 48 और हैं कितने ये अब तादाद में 6, तो डिवाइड करेंगे 6 से, आंसर 8। यानी सम करके जितनी तादाद है उससे ही डिवाइड करें। तो देखो अब ये दिया है 5, 3 फिर 1 फिर 4 और यहाँ 2 7, यहाँ क्या है नहीं पता, 3 फिर 4 फिर 3 और इधर यहाँ पे 13 14 20 18, यहाँ क्या आएगा पूछ रहे हैं। तो गौर से ज़रा घूर के देखो 5 3 1 और 4 इनका सम 13 और देखो इन चारों के दरमियान में यही है 1 4 2 7, इनका सम आ रहा है 14, तो 2 7 डैश और 3 इनका सम इस हिसाब से 20 होना चाहिए। 3 डैश 4 और 3 का सम 18 होना चाहिए। तो डैश में ऐसा क्या है, तो अगर देखो तो 9 और ये 8 लग रहा है, 8 से 20 तो आ गया। अब चेक करते हैं 18 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 8। ओके डेयर देखें 5 3 3 5 9, 9 2 4 9 8, 3 4 2 3 8, 7 1 7 9 और यहाँ क्या आएगा। तो मेरे भाई बात ये है कि यहाँ 5 5 तो दोनों में ही है। कहानी ये हुई है कि 9 को हमने 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 9 9 दोनों में, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 3 3 दोनों में, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आ गया। अब 7 7 दोनों में, 9 को 1 से डिवाइड करो 9 आ। अब ये एक सवाल है, अरे बाप रे बाप ये क्या दे दिया भाई, वो मेरा खुदा। तो देखो ज़रा घूर के देखो सवाल को। देखो यहाँ पहले एक फिगर थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। लेकिन अगर ऐसे देखो तो ये कुछ बन रहा है। 3 8 से कितना होता है बच्चों 24, 9 4 से कितना होता है 36, 7 6 से कितना होता है 42, 5 7 से कितना होता है 35। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। देखिए विच वर्ड हैज़ अ सिमिलर मीनिंग ऑफ एडिक्शन, एसिमिलेशन, एवोल्यूशन, एबिचुएशन, हाइबरनेशन। तो ये हो जाएगा हैबिचुएशन, ऑप्शन बी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉपिंग मॉल ओपन एट 7:15 o'clock, यानी इसका मतलब है 6:45 अर्ली इन द मॉर्निंग यानी AM, एंड क्लोज एट शार्प 10:30 PM। हाउ मच टाइम यू कैन शॉप फ्रॉम इट। तो देखो पहले तो 7 AM से 7 PM तक 12 घंटे हो गए, फिर 7 PM से 10:30 3:30 और लगा लो, और ये जो 6:45 से 7 है 15 मिनट इसके भी लगा लो, 12 + 3:30 + 15 मिनट, 15 घंटे 45 मिनट। तो क्या कह रहे हैं, विथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल, इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय। तो यार एक होती है लेंथ, एक होती है विथ, दोनों ही डबल कर रहे हैं, तो एरिया होता है लेंथ इनटू विथ। तो 2 2 सा कितना होता है 4, आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। देखो बच्चों बहुत ही धुआंधार कुछ सवाल आते हैं IQ के। यहाँ देखो 52 77 45,
91, 88, 83 और 39, 34 यहाँ क्या आएगा? क्या इनको एडअप कर रहे हैं, क्या डिफरेंस कर रहे हैं? अगर और से देखो तो 52 और 45 का डिफरेंस होता है 7। फर्स्ट और थर्ड कॉलम का डिफरेंस लिया और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लिया 88। 91 और 83 का डिफरेंस कितना होता है? 8। 11 से मल्टीप्लाई कर लिया 88। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 39 और 34 का डिफरेंस क्या होता है? 5। 11 से मल्टीप्लाई कर लो 55। ए प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन sometime on Monday is 1/3, and the independent probability that it will rain sometime on Tuesday is half. What is probability that it will rain both day? यानी मंडे को होने की रेन probability 1/3, ट्यूसडे की 1/2 और बोथ दिन होने की। देखो जब इंडिपेंडेंट इवन होते हैं, मैंने एक ट्रिक बताई थी, हमेशा इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1/6। अरे मंडे वाली रेन की प्रोबेबिलिटी होने वाले का ट्यूसडे से कोई ताल्लुक नहीं है, ट्यूसडे का मंडे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो दोनों रिजल्ट मल्टीप्लाई कर दो आंसर। देखो बड़ा अच्छा है। ली वर्क 22 ओवर दिस वीक एंड मेड $132। इफ़ शी वर्क 18 ओवर नेक्स्ट वीक, 18 ओवर या 15 ओवर जो भी है, इससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ ऐसा आने वाला है। नेक्स्ट वीक एट द सेम पे रेट बट गेट पेड ओनली फॉर 14 ओवर, यानी भले अब चाहे 15 घंटे काम किया हो, 18 घंटे, पेड उसको कितनी मिल रही है? 14 घंटे की। हाउ मच विल शी मेक? देखो अब कहानी कैसे पता चलेगी? ये जो शुरुआत की बातें बढ़िया हैं। जो 22 ओवर उसने काम किया उसको कितने मिले थे? $132। तो 132 को अगर मैं 22 से डिवाइड कर दूँ तो 6, इसका मतलब है $6 उसको पर ओवर के मिल रहे हैं। अच्छा अब डजंट मैटर 15 घंटे 18 घंटे जो भी उसने काम किया है, पैसे खाली कितने घंटे के देंगे? 14। एक घंटे की पेमेंट कितनी है? 6। 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा? 80। बड़ा अच्छा साल है फर्स्ट फेवर का। बास्केटबॉल हैज़ वन 40 गेम्स ऑफ 60 प्लेट, 40 गेम जीत लिए हैं। इट हैज़ 32 मोर टू प्ले। हाउ मैनी ऑफ दीज मस्ट टीम विन टू मेक 75% फॉर रिकॉर्ड सीज़न? तो अभी सर 40 मैच जीते हैं उसने और टोटल 60 मैच हो चुके हैं। कितने मैच बाकी हैं? 32। तो आपको कह रहे हैं कि उनमें से कितने मैच जीते हैं कि जो इनका परसेंटेज है वो कितना हो जाए? 75%। तो बड़ा आसान है, 60 और 32 का सम कितना होता है? 92। 92 का आप क्या निकाल लो? 75%। 92 का 75% होता है 69, यानी कि अभी मज़ीद कितने मैचेस जीतने हैं उसने? 29। 32 में से कितने मैचेस जीतने? 29। तो आंसर हो जाएगा 29। बड़ा है में ये कोड वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि ये वर्ड है टेडियस, इसको आपने कोड वर्ड में लिख दिया। अब इस टाइप के में नंबरिंग आप ज़रूर लिखो कि 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले में से 1 कम हो रहा है, दूसरे में 3 बढ़ा रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ कर लो। पहले वाले में 1 कम कर दो, F हो जाएगा। L में 3 बढ़ा दो, O हो जाएगा। फिर D में 1 बढ़ाया, E हो गया। A में 1 बढ़ा दो, M हो जाएगा। फिर I में 3 बढ़ाए तो L हो गया। M में 3 बढ़ा दो, P हो जाएगा। फिर O में 1 कम किया, N हो गया। यहाँ भी ऑफ कोर्स N हो जाएगा। U को 3 बढ़ाए वो तो फिर आगे उसी तरह X है क्योंकि स्पेलिंग ही वही है। तो देखो ना हुआ क्या, O जो है आपका N हो जाएगा, UXC हो जाएगा, S 1 कम हो रहा है तो R को 1 कम कर दो, Q हो जाएगा। तो इसका जवाब मुझे बताओ, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? जी हाँ ये फिगर है और आपने काउंट करके बताने टोटल नंबर ऑफ। मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, ये क्या पूछा है एग्जामिनर ने? 5 4 1 7 3 64 11 8 27 8 और 2 क्या होगा? देखो घूर के देखो, 5 और 4 का डिफरेंस होता है 1, 1 का क्यूब 1, 7 और 3 का डिफरेंस 4, 4 का क्यूब 64, 11 और 8 का डिफरेंस 3, 3 का क्यूब 27, 8 और 2 का डिफरेंस 6 होता है, 6 का क्यूब 216। एंड दिस इज योर आंसर। डिस्टेंस को कोड वर्ड में लिख दिया ITUBECN। तो
तो बताओ इसी कोडवर्ड में थर्सडे को कैसे लिखेंगे? यार ये इतना आसान नहीं है, बड़ा टेढ़ा है। क्यों? निकलो। इस टाइप के लिए एक तरकीब याद रखो, नंबरिंग। पहला, पहले हमने क्या किया, पहले दो को शफल किया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये यहाँ काम कर दो पहले और दूसरे पे, एच और टी को शफल कर दो। फिर देखो क्या हुआ है, एस टी ए, अगले तीनों में एक एक लेटर भरा है, एस टी हो गया, टी यू हो गया, ए बी हो गया। बड़ी अच्छी तरकीब बता रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी। तो यू वी हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। आगे क्या हुआ, एन सी ई था, उलट के ई सी एन कर दिया, तो वाई ए डी हो जाएगा। ये थर्सडे कोड वर्ड में लिख दिया भाई हमने। फिर देख लो, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक, इन दोनों को चेंज किया है, अगले 3, 3, 4, 5 का एक एक लेटर बढ़ाया है, 6, 7, 8 की हमने जगह रिप्लेस की।